जंतर मंतर। रिपोर्ट किरण सिंह तंवर, किन्नी टाइम्स। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में देश भर के अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के सैकड़ों प्रतिनिधियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फेडरेशन के नेतृत्व में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर ओम प्रकाश मौर्य हूँ, ओपी मौर्य। मैं जनपद सोनभद्र का, वाराणसी के पास जनपद सोनभद्र है, उत्तर प्रदेश में बिलोंग करता हूँ। सन 2002 से लगातार हम लोगों ने अनक्वालिफाइड, अनरजिस्टर्ड नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनरों को जो अनुभव के आधार पर चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, उनको हमारी मांगे हैं कि उनको, जिनको गवर्नमेंट अप्रशिक्षित मानती है, झोला छाप कहती है, इन चिकित्सकों को 6 माह से 1 वर्ष तक किसी सरकारी अस्पताल में उनको ट्रेनिंग दे। इसके बाद प्रशिक्षण देने के बाद फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करने के लिए एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र जारी करे। वहीं इस धरना प्रदर्शन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल आदि से मेडिकल प्रैक्टिशनर नेता व कार्यकर्ता विशेष रूप से पहुंचे। वहीं इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें झोला छाप कहा जाता है, लेकिन जब महामारी का समय था तब हमसे काम करवाया गया, लेकिन अब हमें झोला छाप कहकर हमारे ऊपर देश भर में छापे पड़वाए जा रहे हैं। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से अपील करते हैं कि ऐसा ना किया जाए। वहीं इस धरने को फेडरेशन के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र सैनी, महासचिव श्री धनामल गोयल, वाइस प्रेसिडेंट आशु तिवारी, MP AP के सचिव गुरमेल सिंह, हरियाणा के प्रधान सुरेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के OP मौर्य व प्रेम त्रिपाठी, मध्य प्रदेश से श्री के शर्मा आदि नेताओं ने संबोधित किया। वहीं इस प्रदर्शन में आए लोगों ने बताया कि देश के अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वो लोग हैं जिनके पास उच्च स्तरीय मेडिकल डिग्रियां तो नहीं है, परंतु उनके पास कई वर्षों का व्यवहारिक तजुर्बा है। अरे ये बीच में घेर दिया किसने? बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी, सारी पार्टियां शोषित है ये डॉक्टर। ये देखिए भाई, चश्मे लगा रहे हैं, दिखाइए भाई एक बार थोड़ा जूम करके। देखिए इन चश्मे का कोई फायदा नहीं, क्यों? क्योंकि ये दवाई देने छोड़ रखे सरकार ने। मेरा नाम अंशु तिवारी है। तिवारी जी, क्या मांगे हैं आज जो जल्दी पर आप आए हैं सरकार? हम लोगों का मांग बहुत पुराना है। ये आपको जो है इस जंतर मंतर पर हम लोग का 10वां धरना है। हम लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि अभी जो सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो गई है, जड़ी बूटी के सहारे चिकित्सा पदाधिकारी लोग बने हुए हैं। आज अगर एक ग्रामीण चिकित्सक अगर नहीं होते तो उनकी सारी पोल खुल जाती, लेकिन हम लोग जो अदृश्य शक्ति सरकार के बनकर जो उनको सहायता कर रहे हैं, उसी मजबूरी का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर हम लोग भी प्रतिदिन जितने मरीज की सेवा करते हैं, अगर उनके पास मैं रिकॉर्ड भेजना स्टार्ट करूं, तो हो सकता है कि उनकी आंखें खुल जाएगी, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम लोग देश का एक नागरिक हैं और हम लोग अपना दायित्व को समझते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन आपने जो भी क्वेश्चन किया, जितना भी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं चाहे कुछ भी हैं, अभी उनकी अगर अच्छे ढंग से डिग्री जांच कर दी जाएगी तो सरकार कम से कम हजारों फर्जी डॉक्टर नियुक्त की। आज इस भारत में हमारा भी परिवार रहता है, हमें भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की ज़रूरत होती है, हमें भी जो है अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टरों की ज़रूरत होती है। जहाँ की प्रखंड में होम्योपैथिक वाले को बैठा देते हैं, अल्कोहल चुलाओ, जड़ी बूटी वाले को बुला देते हैं कि नीम का शरबत पियो। आज भारत के प्रधानमंत्री छोटे छोटे बातों पर ध्यान देते हैं। आज कहते हैं कि मोटा अनाज खाओ, मोटा अनाज खाओ, इससे बीमारी नहीं होगी। अरे जब तक ग्रामीण चिकित्सक का नहीं काम करोगे, हरदम बीमारी में उलझे रहोगे। चाहे तो मोटा अनाज खाओ, चाहे तो मेही अनाज, कुछ भी खाओ, चैन की नींद नहीं सो पाओगे, हरदम जनता कराती रहेगी। हम लोग उस समाज के डॉक्टर हैं, ठेला वाले का डॉक्टर हैं, किसान का पैर कट जाता है खेतों में, उसकी मरहम पट्टी करते हैं। हम लोग झोला छाप नहीं है, हम लोग भगवान के द्वारा भेजा हुआ दूत है। हम लोगों ने आज इस सभा में संकल्प लिया है कि आज हम मुंडन कराएंगे। हम लोग अंशु तिवारी मुंडन कराएगा, इसी सभा में आज शपथ लेगा। जिस प्रकार सरकार योगी सरकार को मांग रही है कि योगी मॉडल लागू होना चाहिए, बुलडोजर मॉडल, लेकिन योगी तो कई राज्यों में, योगी जी की मांग नहीं ना हुआ, उनको भी सत्ता मिला, उनको भी समय मिला तो करके दिखाया। आज हम लोग प्रण लेंगे इसी धरती पर, आज अपना सिर का मुंडन कराएंगे और ये संकल्प लेंगे कि अगर मेरी सरकार हमारी मांग को नहीं पूरा करती है तो हम सरकार के खिलाफ बुलडोजर चलाएंगे। जो अपने आप में एक योग्यता है, उनके काम करने का आधार यही तजुर्बा है।
सरकारों व अदालतों द्वारा इनके पास प्रमाणिक डिग्रियां न होने की वजह से इन्हें बंद करवाने के आदेश दिए जाते हैं। वो प्रशासन द्वारा अक्सर तंग या परेशान किए जाते हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए ये मांग करते हैं कि उनको कोई न्यूनतम स्तर का मेडिकल कोर्स या ट्रेनिंग करवाकर प्राथमिक स्तर की प्रैक्टिस करने का कानूनी अधिकार दिया जाए। मैं डॉक्टर सुभाष सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर फेडरेशन। तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? आज हम पूरे देश भर में जो देश की जनता को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के प्रतिनिधि ग्रामीण चिकित्सक है या शहरी बस्तियों में काम करने वाले लोग हैं, उनकी सेवा करने वाले, घर घर जा कर के उनकी को मरहम पट्टी दवाई सस्ते दामों में देने वाले चिकित्सक हैं। आज पूरे देश में भिन्न भिन्न राज्य सरकारों द्वारा हमारे खिलाफ छापेमारी जारी है, जिसकी वजह से समय समय पर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि कुछ राज्यों में, जैसे बिहार राज्य में ट्रेनिंग करवाई गई, राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र बनाए गए, इसी तरीके से एक मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर ट्रेनिंग की। वैसे तो हमारे साथियों को ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथी 20-20 साल से आईसीयू में और ओटी में काम करने के बाद ही बाहर आए। फिर भी सरकार कोई फॉर्मेलिटी के तौर पे हमारी कोई परीक्षा लेना चाहती है या छोटा मोटा टेस्ट लेना चाहती है या ट्रेनिंग देना चाहती है, वो सरकार की मर्जी है। लेकर के हमें 1972 से बंद पड़े पंजीकरण को दोबारा शुरू करके हमें प्राथमिक उपचार की अनुमति प्रदान करें। मैं धन्नामल गोयल, कहाँ से? पंजाब से। हमारी मांग जो लंबे समय से मांग हमारी रही है जी, और वक्त अलग अलग राज्यों के जो सरकारें हैं उन्होंने भरोसा दिया है कि आपका काम हो जाएगा, इलेक्शन हो जाता है। सभी सरकारें इलेक्शन की समय हमें जो भरोसा देती हैं, आश्वासन देती हैं कि आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो सभी भूल जाते हैं। तो गांव के 80% लोग हैं वो हमारे पे ही डिपेंड है, हमारे से ही वो सेहत सेवाएं ले रहे हैं। सरकार के पास ही ऐसा कुछ प्रबंध नहीं है कि सरकार हिंदुस्तान के सभी लोगों को जो सेहत सेवाएं दे सके। और WHO का जो प्रमाण है वो ये प्रमाण है कि WHO कहती है कि 1000 व्यक्ति के पीछे एक MBBS डॉक्टर होना चाहिए। हमारे देश में MBBS डॉक्टरों की बड़ी कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी कमी है, नर्सों की बड़ी कमी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।